नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं जिनमें आपके उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्न पूछे जाते हैं। उस सेंस में हम लोग यूपी स्पेशल को पढ़ रहे हैं और अल्टरनेट डे पर आपको यूपी स्पेशल और कंप्यूटर की कक्षाएं मिल रही हैं। कंप्यूटर की क्योंकि 10-12 क्लासेस होंगी, यूपी ये जाएगा 15-16 क्लासेस में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यूपी की ही क्लास आपको लगातार मिल जाती है फिर कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर में समझाना आपको काफी रहता है ना। तो ध्यान रखेंगे और अगर आप ये क्लासेस केवल देख मात्र लेंगे तब भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट ना सिर्फ क्लियर हो जाएंगे बल्कि चीजें आपको याद भी हो जाएंगी। आज की क्लास में हमने जो पिछली क्लास में मेन उद्योग उत्तर प्रदेश के हैं उससे रिलेटेड जो प्रश्न किए थे, काफी प्रश्न आए हुए हैं, तो ये उसका पार्ट 2 है। 2000 प्लस प्रश्नों की ये श्रृंखला है। यूपी पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, हर परीक्षाओं के लिए आपका बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सवाल शुरू करते हैं। कल हमने 85 तक कर लिया था, आज हमें 85 क्वेश्चंस और करने हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, वही कल की तरह हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन हो सकता है फिर आए हो तो उन सबको देखते चलेंगे। गोटे का कार्य लखनऊ और बनारस, गोटा मतलब जो साड़ी पे आप नीचे की तरफ देखते हो एक गोटा सा बना हुआ होता है वो, ठीक है। पीतल की मूर्तियां मथुरा हो सकता है, ताले अलीगढ़, बैत और छड़ियां। देखो बैत और छड़ियां की अगर बात आएगी तो जो हम लकड़ी का फर्नीचर पढ़ रहे थे कल, हमने देखा था लकड़ी का फर्नीचर कहां था, बरेली था। कल एक प्रश्न आया था बरेली, तो ये जो बैत और छड़ियां वाला मामला है ना, ये भी बरेली का है। बाकी अगर ये पीतल का सामान लिखता तो यहां मुरादाबाद होता, लेकिन पीतल की मूर्तियां विशेषकर लड्डू गोपाल जी इत्यादि की मूर्ति मथुरा में भी मिलती है। तो ए बी सी सही होंगे, डी गलत हो जाएगा। अलीगढ़ तो आपको पता ही है, अलीगढ़ आपका ताले के लिए ही प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, जो गलत होगा इनके हिसाब से। ठीक है, बाकी बैत और छड़ियां बनारस में भी बनाए जाते हैं, गोटे का कार्य बनारस में भी होता है, बैत और छड़ियां बरेली के लिए प्रसिद्ध है ना। तो इस प्रकार की चीजें हैं और पीतल की मूर्तियों के लिए मुरादाबाद है, तो इन्होंने दिया है कि भाई दोनों, या तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। आप डी के साथ जाएंगे ज्यादा सही रहेगा। आगे चलते हैं। इफ्को यूरिया कारखाना, तो उत्तर प्रदेश में कभी आपने मुरादाबाद से लखनऊ साइड सफर किया हो तो बीच में एक इफ्को की फैक्ट्री पड़ती है यूरिया की, है ना। वो जगह है आंवला। कहां? आंवला। आंवला जगह आपके बरेली जनपद में पड़ता है, बरेली जनपद में पड़ता है और यहाँ बहुत बड़ी यूरिया कारखाना फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश में। तो वो कहां है? वो आपकी आंवला में है। जनपद पूछ ले तो आंवला बरेली जनपद में लगता है। बरेली जनपद में स्थित एक नगर है, इफ्को द्वारा स्थापित यूरिया का एक बड़ा कारखाना है। ट्रेन से जब आप जाते हैं, अगर मुरादाबाद से लखनऊ वाली लाइन पे सफर करेंगे तो आपको रास्ते में दिखेगा। आगे चलते हैं। जिला और कौन सुमिलित नहीं है? तो कन्नौज इत्र है, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिर आगे चलो, बुलंदशहर, बुलंदशहर का चीनी मिट्टी के बर्तन, बुलंदशहर में भी खुर्जा जगह है। खुर्जा जगह कल याद करो, मैंने 2 बताए थे, एक चीनी मिट्टी के बर्तन और एक दूसरा था काली मिट्टी के बर्तन। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए बुलंदशहर, बुलंदशहर या बुलंदशहर का स्थान है आपका खुर्जा, वो प्रमुख है। और इसके लिए जनपद तो है आजमगढ़, काली मिट्टी के बर्तन के लिए आजमगढ़। और अगर स्थान पूछेगा तो वो निजामाबाद है, निजामाबाद है। ये याद कर लो, ये सवाल पेपर में आ सकता है काली मिट्टी के बर्तन वाला, क्योंकि लोग ज्यादातर खुर्जा बुलंदशहर माराते हैं, गलत हो जाता है, इसको जरूर ध्यान रखोगे। चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना, चित्र है और लकड़ी का खिलौना है, जैसा चित्र है वैसे ही लकड़ी का खिलौना बना दिया, ऐसे ध्यान रख लेना। प्रतापगढ़ जो है वो अमरूद जैली के लिए ही, अमरूद जैली बनारस कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा अमरूद जैली के लिए, है ना। बाकी प्रतापगढ़ तो आपको पता है आंवले के लिए फेमस है। और मैं अगर आपसे पूछ लूं प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे है, तो सही नदी के किनारे। हमने याद किया था कि भाई तुम्हारा प्रताप कैसा है, तो एकदम सही है। एक गोमती के किनारे वाले नगर जरूर याद रखना, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, ये गोमती के किनारे वाले याद रखना। तो एक प्रश्न है और उसके माध्यम से उसके आसपास की चीजों को भी हम लोग कवर करते चलते हैं। हो गया, आगे चलते हैं। भारत में रेल डिब्बा बनाने के लिए एक नया कारखाना, कल भी हमने देखा था, तीसरा कारखाना वो खुला है रेल डिब्बा बनाने के लिए, और वो आपके कहां है? रायबरेली में है। कहां? रायबरेली में है। ठीक है, तो वो दूसरे तरीके से पूछा गया था। और रायबरेली जनपद के भी लालगंज, तो आजकल आप ट्रेन के डिब्बा देखते हो नीले वाले नहीं है, रेड कलर के डिब्बे आ रहे हैं, तो ऐसा ध्यान रख लेना कि लालगंज है जगह का नाम। तीसरा कारखाना है, एक आपका तमिलनाडु में है, एक और है, तो ये तीसरा कारखाना उसका है।
अब देखो इनको मिलाओ तो सीमेंट के लिए हमने पढ़ा था चुर्क और डल्ला, दो स्थान पढ़े थे सोनभद्र के चुर्क और डल्ला, तो मैंने आपको याद कराया था सीमेंट के डेला। यानी ए का 3 देखो किसमें है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में। अगर आपको ये क्लियर पता है तो आंसर मिल गया। कागज आपको पता है सहारनपुर, देखो कागज पूछे, कागज की जगह पेपर लिख दे, गत्ता लिख दे, तो ऐसे ध्यान रखना भाई जो पेपर होता है ना वो हम पे सहा नहीं जाता, पेपर के मारे अच्छे अच्छों की हवा खराब हो लेती है, तो पेपर सहा नहीं जाता, कागज सहा नहीं जाता, तो सहारनपुर। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा पहला। बाकी सहारनपुर में एक चीज और होती है लकड़ी पर नक्काशी, लकड़ी पर नक्काशी अगर आएगा वो भी आपके सहारनपुर में है। क्या, लकड़ी पर नक्काशी, इसको ध्यान रखोगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आप सबको पता है कहां होगा, नोएडा में पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का हब है। बाकी फर्नीचर के लिए बरेली है ही, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये सब चीजें हम बार बार कब याद होती हैं, जब हम मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं। मल्टीपल टाइम आपके पास रिवीजन का समय नहीं है, आप कान में ईयरफोन लगा के क्लास देख लो ना, मास्टर चीजें याद करा तो रहा है आपको, आपका काम सिर्फ इतना है वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो। ठीक है, चलिए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बनारस जो है, बनारसी वाला जो कारखाना है ना, हमने पिछली कक्षा में भी देखा था, उसका स्थान देखा था, महुआ डीही करके उसका स्थान था, बनारस के पास 10 किलोमीटर दूर है। ये अब केवल डीजल के इंजन नहीं बनाता बल्कि डीजल और बिजली दोनों के इंजन बनाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि सरकार धीरे धीरे लगभग पूर्ण विद्युतीकरण 99% रेलवे का विद्युतीकरण हो चुका है। बनारस के मडुआ डीही जगह स्थित है ना, मडुआ डीही जगह स्थित है, इसको भी याद रखोगे। फिर वही आ गया सूची और स्थान मिलाओ, तो फिरोजाबाद, मैंने तुमसे क्या कहा था, रोज तुम्हारी गर्लफ्रेंड या मतलब बॉयफ्रेंड रूठेगा तो चूड़ियां तो पहनाओगे नहीं, गर्लफ्रेंड अगर तुम्हारी रूठ जाएगी, पत्नी रूठ जाएगी, तो उसको क्या पहनाओगे, कांच की चूड़ियां। ठीक है, कन्याओं को विशेष प्रिय होती हैं। तो ए का दूसरा देखो, ए का दूसरा कहां है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दो ऑप्शंस में है। कानपुर चमड़े के लिए फेमस है ही, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको, बी का पहला दोनों में है। नजीमाबाद और सहारनपुर, सहारनपुर के लिए भी मैंने आपको बताया पेपर सहा नहीं जाता है, कागज, लुगदी, गत्ता, लकड़ी पर नक्काशी, ये सब सहारनपुर में है, तो डी का हो जाएगा तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और नजीबाबाद मुरादाबाद के पास पड़ता है, ये प्लाईवुड के सामान के लिए, बेसिकली प्लाईवुड के लिए फेमस है ना, तो ये या फेमस है या ये उद्योग यहाँ फल फूल रहे हैं, बड़ी मात्रा में काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, मतलब निर्यात को यहां से बढ़ावा दिया जाएगा, तो वो कहां हो सकता है, देखो ग्रेटर नोएडा को बृहत नोएडा लिख दिया है, ग्रेटर नोएडा। जितना भी देखो उद्योग से रिलेटेड अगर कोई बड़ा काम हो रहा है, कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इस प्रकार की चीजें जो है वो आपको नोएडा में ही देखने को मिलेगी, तो उद्योग संवर्धन वाला जो मामला है वो आपका कहां है, ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया था। ग्रेटर नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है, आपको पता है, जो दिल्ली के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। अब देखो ये प्रश्न, ये लाइन आपकी किसी भी प्रश्न में बन सकती है, दक्षिण पश्चिम मतलब ये रही अगर दिल्ली, ये रहा दक्षिण और ये रहा पश्चिम, मतलब यहां है ग्रेटर नोएडा, तो इसको लोकेशन हल्की सी याद रखना, मल्टी स्टेटमेंट में अगर ग्रेटर नोएडा सवाल पूछेगा तो ये पूछ सकता है। आधिकारिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। नोएडा एशिया का सबसे बड़े औद्योगिक उपनगरों में से एक है। आप अगर नोएडा गुड़गांव वाले एरिया में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग और दुनिया भर की चीजें आपको मिलती हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, डीजल वाला कारखाना मडुआ डीही में था, बनारस में, ठीक है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है, हमने पीछे भी एक सवाल में देखा था। मॉडर्न बेकरी याद रखोगे कई बार पूछी गई है, मॉडर्न बेकरी कानपुर में है, आपके लखनऊ में नहीं है। मॉडर्न बेकरी कानपुर में है, कई बार पूछा गया है विभिन्न प्रश्नों में ऐसी मैचिंग के माध्यम से। बाकी तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है, कल हमने देखा था आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की फैक्ट्री है और 1982 में इसकी स्थापना हुई है, कहां, मथुरा में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं, हस्तनिर्मित कागज का निर्माण होता है। अब देखो हस्तनिर्मित कागज की अगर बात आएगी तो जालौन के कालपी जगह पड़ती है, कालपी, वहां हस्तनिर्मित कागज के लिए मतलब वो जानी जाती है वो जगह कालपी। तो हस्तनिर्मित कागज और कागज संयंत्र और कागज मिल की सबकी बात करेगा तो सहारनपुर, तो अगर हस्तनिर्मित कागज की बात आएगी तो जालौन का कालपी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में हाथ से निर्मित कागज उद्योग मथुरा, जालौन तथा कागज लुगदी उद्योग, कागज का लुगदी उद्योग जो है जो प्रॉपर मशीनीकृत रूप से कागज बन रहा है वो सहारनपुर में है।
जबकि कागज उद्योग सहारनपुर के आसपास के जिले भी, फिर मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली, इन सब में भी होता है, लेकिन बेसिकली पहले नंबर पे आप सहारनपुर ही लगाएंगे कागज उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां, मतलब अलग अलग स्थान की जो व्यवस्थाएं हैं उनके हिसाब से निराशाजनक संभावनाएं किसमें है। देखो, खेती तो सब जगह होती है, व्यापार वाणिज्य सब जगह होता है, उद्योग धंधे भी होते हैं, लेकिन सर्विस सेक्टर के लिए एक प्रॉपर इंफ्रा चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, नोएडा में अगर तमाम कंपनियां हैं, तमाम कंपनियों के बीपीओ ऑफिस है ना, तो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर्विस के लिए एक बेहतर इंफ्रा, बेहतर माहौल, बेहतर सिटी की संरचना, ये सब चाहिए होती है। तो अगर सारे यूपी की बात करोगे तो सर्विस सेक्टर में थोड़ी सी निराशाजनक संभावना है, बाकी उद्योग धंधे, व्यापार, ये तो हर जगह होता ही है, कोई इसकी बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि, उच्चतम कितनी थी? 10%, मोर देन 10% औद्योगिक वृद्धि रही। और कौन सी 5 ईयर प्लान में? 10th 5 ईयर प्लान जो था आपका, उसमें 10% से अधिक औद्योगिक वृद्धि दर्ज की, जो अब तक की उच्चतम है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से। देन ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 5 ईयर प्लान आपको पता है योजना आयोग बनाता था, अब उसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है, तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश कृत्रिम रबर कारखाना कहां है? 2 जगह कृत्रिम रबर कारखाना है। एक तो गाजियाबाद के मोदी नगर में पड़ता है, मोदी नगर में पड़ता है कृत्रिम रबर कारखाना। दूसरा बरेली में पड़ता है कृत्रिम रबर कारखाना। तो कृत्रिम रबर कारखाना, इसमें भी सी और डी दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन इन्होंने डी माना है। कृत्रिम रबर कारखाना बरेली में है, लेकिन अगर मोदी नगर लिखा होगा तो आप पहले नंबर पे मोदी नगर लगाओगे, मोदी नगर लगाओगे। गाजियाबाद का डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया इसलिए, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, तो पेपर टेक्नोलॉजी का स्कूल भी कहां होगा? जहां पेपर का बड़ा काम हो रहा है, जहां पेपर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। कहां? पेपर सर सही नहीं जाते, एकदम दिल को दुख दर्द पीड़ा सब दे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? ताले के लिए, है ना। मुरादाबाद किसके लिए है? तो पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है, पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। जिस कारण यहां मुद्रण और प्रकाशन का एक बड़ा उद्योग है, तो सहारनपुर में बहुत सारे पब्लिशर्स भी हैं। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट, तो रेणुकूट कल देखा था, हिंडाल्को देखा था, की स्थिति का मुख्य कारण क्या है और ये किसके लिए काम कर रहा है? रेणुकूट हिंडाल्को एल्यूमिनियम के लिए काम कर रहा है, एल्यूमिनियम के लिए काम कर रहा है। तो क्यों है? क्योंकि यहां डैम है एक पास में ही, उसके लिए बड़ी मात्रा में शक्ति की जो आवश्यकता होती है, शक्ति स्रोत से निकटता है उस स्थान की, इसलिए रेणुकूट में एल्यूमिनियम संयंत्र, बेसिकली हिंडाल्को का जो है वहां पावर प्लांट है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हिंडाल्को की अवस्थिति का मूल कारण वहां की शक्ति स्रोत है। हिंडाल्को बिड़ला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, तो ये पिछली किसी क्लास में भी हमने सवाल किया है, फिर से रिपीट हुआ है। तो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो आप जानते हो एनएसई, बीएसई, वैसे ही उत्तर प्रदेश का जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है सरकार से, वो आपके कानपुर में पड़ता है। कहां? कानपुर। तो इस बात को जरूर याद रखोगे, स्टॉक एक्सचेंज बोले कान में सुनाई नहीं देता, वहां इतनी भीड़ रहती है। अगर आपने पिक्चर देखी हो स्कैम 1992, तो उसमें देखा है ना कैसे करते हैं। अब तो हालांकि ये सब काम कंप्यूटराइज हो गए, तो ध्यान रखना कानपुर में है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? ये सवाल एक बार स्टेटमेंट में भी पूछा गया है, किस एग्जाम में ध्यान नहीं है ना। तो खादी मैंने आपको पहले भी याद कराया कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अगर पूछेगा तो अब तो खादी ट्रेंड में आ गया है। अब तो नई उम्र के हमारे जैसे तुम्हारे जैसे बच्चे भी जूट का थैला लिए चलते हैं, है ना। बढ़िया जूट की बोतल रखने वाली एक अलग से पॉकेट पकड़े हुए दीदियां चलती हैं, ठीक है। तो अब तो जूट ट्रेंडिंग में आ गया, कपड़ा भी हम लोग जूट का पहनते हैं। लेकिन पहले जो खादी कपड़ा पहनते थे वो बूढ़े लोग पहनते थे, मतलब सामान्य रूप से। तो जब हम 60 के हो जाते थे, सरकारी रिटायरमेंट की उम्र हो जाती थी, तब खादी पहनना शुरू करते थे। ऐसे दिमाग में याद करने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो 1960 में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई है, ठीक है। प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग संबंधी कार्यों की देखरेख गठित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है। बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे जो उद्योग हैं, जो कम पूंजी के निवेश के साथ उद्योग स्थापित कर सकते हैं और जिनमें ज्यादा लोग संलग्न रहते हैं, रोजगार की संभावनाएं बढ़ाते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वो इनहेंस करेगा, मजबूत करेगा। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहां स्थापित किए गए हैं?
देखो, अब बहुत सारी जगह सॉफ्टवेयर पार्क बन गए हैं, लेकिन जो नोएडा और कानपुर में सॉफ्टवेयर पार्क है वो शुरुआती है। अब तो लखनऊ में भी बन गया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुखी सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा, कानपुर, लखनऊ में स्थित है। सवाल कब पूछा है? 2010 में। लखनऊ वाला रिसेंटली बना है, उस हिसाब से इसका आंसर ये है, वरना ये भी हो सकता है, ठीक है। तो सवाल के पूछे जाने के समय पे भी निर्भर करता है कि वो प्रश्न क्या पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो अब आप याद रखोगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की अगर बात होगी जो निर्यात कर रहे हैं चीजों को, तो वो नोएडा, कानपुर, लखनऊ, तीनों नाम उसमें शामिल होंगे। अब अगर सवाल आएगा तो तीनों नाम शामिल करके आएगा। उत्तर प्रदेश में लघु और मध्यम उपक्रमों को जिनके दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, लघु एमएसएमई को जो लॉन्ग टर्म लोन देता है, वो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम देगा। याद रखना, इनमें मत फंसना। उद्योग विकास निगम, एक कल हम पढ़ के आए थे उद्योग बंधु। उद्योग बंधु क्या करता है? उद्योग बंधु उद्योगों को लगाने में हेल्प करता है, उद्योगों को लगाने में, उनके शुरुआत में उद्योग का प्रसार प्रसार में। लेकिन अगर एमएसएमई को लॉन्ग टर्म ऋण की बात आ जाएगी तो आपका उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम देगा, ऑप्शन नंबर सी। और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कब बना है? 1954 में बना है, 1954 में बना है, पुरानी संस्था है, इसको भी आप ध्यान रखोगे। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? पीछे भी हमने सवाल देखा था, हथकरघा उद्योग, हैंडलूम उद्योग जो है वो उत्तर प्रदेश में रोजगार की दृष्टि से कृषि के बाद दूसरे नंबर का क्षेत्र है। लेकिन उद्योग की अगर बात की जाएगी तो पहले नंबर का है, क्योंकि कृषि एक उद्योग में काउंट नहीं होती है, कृषि प्राइमरी गतिविधियों के अंतर्गत आती है। देन ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब दिया है। प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध केंद्र मेरठ है, देवबंद है, धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा, गोरखपुर, ये सब स्थान दिए हैं, ठीक है। चलिए, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा विकसित हुआ है? तो हमने देखा था उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से 4 भागों में बांटते हैं, याद है। कृषि जलवायु दृष्टि से 9 भागों में बांटते हैं, याद है। 4 आर्थिक क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आर्थिक क्षेत्र जो विकसित हुआ वो हुआ आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा विकसित हुआ। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो आप जितने देखते हो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, है ना, ये सब गाजियाबाद, ये सब जो जगह है ये वेस्टर्न यूपी की है, और वेस्टर्न यूपी औद्योगिक विकास की दृष्टि से ज्यादा तीव्रता से आगे बढ़ा है। जबकि बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, हालांकि अब सरकार बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बना दिया है, वहां भी उद्योगों की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, लेकिन अभी की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो बुंदेलखंड इनमें सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और बुंदेलखंड की जब भी मैं बात करता हूं आपको बताता हूं 7 जनपद है, झांसी मंडल और चित्रकूट मंडल। झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये 7 जनपद हैं जो आपके बुंदेलखंड में आते हैं। दिया सलाई उद्योग कहां का है? तो दिया सलाई समझते हो, माचिस, है ना, माचिस। बोले पापा खराब बेटा माचिस नहीं जल रही। बोले पापा कैसी बात कर रहे हो, एक एक तिल्ली चेक करके लाया हूं। तुम्हारे जैसा ही होगा कोई, एक एक तिल्ली। अरे अच्छा, मेरे जैसा होगा, बुरा मत मानो। तो दिया सलाई उद्योग के लिए कौन है? बरेली में होता है। बरेली का झुमका नहीं है, झुमका पे तो गाना बना दिया, ठीक है। लेकिन बरेली क्या चीज फेमस है? फर्नीचर, बेत, छड़ियां, दिया सलाई उद्योग, ये सब बरेली का है। सहारनपुर में आ जाओगे तो पेपर और लकड़ी पर नक्काशी का काम सहारनपुर में है। मुरादाबाद में आ जाओगे तो मुरादाबाद में पीतल नगरी कहते हैं, पीतल की मूर्तियां, सामान। मिर्जापुर में आ जाओगे तो कालीन भैया, और मिर्जापुर से भी पहले कालीन किस में लगाओगे? भदोही में लगाओगे। पिछली कक्षा में हमने देखा था भदोही, याद रहेगा बात जी सर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दादरी, चुनार, चुर्क और डल्ला। तो जैसे ही चुर्क और डल्ला आए तो मैं याद आ गया सर, डल्ला काय का? सर सीमेंट का डल्ला था, आपने याद कराया था। और ये दोनों जगह कहां थी? सर सोनभद्र में थी, हमें ये भी याद है, सोनभद्र में थी। और सोनभद्र से याद करो, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है। मैं उत्तर प्रदेश के चारों जनपदों की बात करूं तो सबसे उत्तरी जनपद कौन सा है? सहारनपुर है। थोड़ा विषयांतर हो रहा है लेकिन फैक्ट रिकॉल हो जाएंगे। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है, ये सब सासा वाले हैं। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है सर? तो वो बलिया है। बलिया से याद करना, गंगा नदी बलिया से एग्जिट लेती है और उत्तर प्रदेश के 28 जनपदों में बहती है और बिजनौर से प्रवेश लेती है। सोनभद्र से याद करना, सोनभद्र कुल 4 राज्यों से लगा हुआ है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और उत्तर प्रदेश कुल 8 जमा 1 9 राज्यों से और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लगा हुआ है। तो ये सब सोनभद्र में है और किसका कारखाने हैं? सीमेंट के हैं। ऑप्शन नंबर ए।
कागज अगर पूछेगा तो सहारनपुर लगाओगे। चीनी पूरे उत्तर प्रदेश में पाई जाती है लगभग। और उर्वरक फैक्ट्री अगर आपसे पूछेगा तो एक स्थान याद करो, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था फूलपुर, और बताया था कि फूल मरोड़ मरोड़ के उर्वरक बना रहे हैं। तो बताओ आनंद आ रहा है कि नहीं? एक सवाल और देखो कितने सारे फैक्ट आपके कवर अप हो गए। अच्छा, इन जिलों की बात की है तो जरा बताना उत्तर प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट जिला कौन सा है? सर जिसका नाम भी बहुत बड़ा सा है, लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा छोटू सा जनपद कौन सा है? तो जिसका नाम भी पुड़िया सा है, हापुड़ सबसे छोटा जनपद है सर। आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए। निम्नांकित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? तो परंपरागत उद्योग देखो, परंपरागत उद्योग होगा हथकरघा। हथकरघा के स्थान पे आप चमड़ा भी मान सकते हो, चीनी भी मान सकते हो, है ना, चीनी भी मान सकते हो। तो सी और डी दोनों होने चाहिए। आंसर क्या दिया है? डी दिया है, चीनी। चमड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध परंपरागत उद्योग है। चमड़ा परंपरा मतलब जो लंबे समय से काम करते आ रहे हो, बिना औद्योगिकरण के भी जो काम पहले से हो रहा हो, तो चमड़ा उद्योग ज्यादा सही इसका आंसर होगा। लेकिन आयोग ने विकल्प डी माना है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे प्रश्न या तो कोर्ट के द्वारा हट जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, आपका नसीब खराब। भाई इतना अनसर्टेनिटी हो गई है ना इस समय, कोई आयोग आंसर की, विशेषकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ना तो आंसर की देने को राजी है, ना कट ऑफ बताने को राजी है, ना कॉपी किस प्रकार से चेक हो गई है ये बताने को राजी है। आप सोचो, बिहार जैसा आयोग आपकी कॉपी स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड कर देता है कि ये लो और मार्क्स मिला लो अपने, ऐसे ऐसे हमने दिए हैं। इसमें क्या गलत है? आपको प्रत्येक विद्यार्थी ने परीक्षा दी, उसकी ओएमआर स्कैन करके डालने में क्या दिक्कत है? उसके कितने नंबर आए, कैसे आए, ये बताने में क्या दिक्कत है? उत्तराखंड जरा सा लोक सेवा आयोग है, इतना बड़ी पीडीएफ में हर आदमी ने कितने प्रश्न अटेम्प्ट करे, कितने सही, कितने गलत, क्या हुआ, सब कुछ बताते हैं। लेकिन हम कुछ नहीं बताएंगे, हमारी मर्जी, ठीक है। मतलब विद्यार्थियों को उकसाने वाला काम करते हैं, उनको आंदोलन में लगाने वाला काम करते हैं। पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये सब हम करें, तुम अपना काम भी ढंग से नहीं कर पा रहे हो। उत्तर प्रदेश माथा गर्म हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो मैंने आपको बताया था, मास्टर का कान खराब है, कान कटा हुआ है, तो कृत्रिम कान लगवाएगा, और कृत्रिम कान लगेगा तो वो कहां बनेगा? कानपुर में बनेगा। तो कृत्रिम अंग किस शहर में बनते हैं? कानपुर में बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं, तो कृत्रिम अंग निर्माण किया जाता है 1972 में स्थापित कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है, मुख्यालय जिसका कानपुर है। यहीं पर दिव्यांगों के कृत्रिम अंग और अन्य सहायक उपकरण भी तैयार किए जाते हैं। कानपुर में एक और चीज थी, यूपीएसआईडीसी का भी मुख्यालय था कानपुर में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज, गत्ता उत्पादन के लिए फेमस है? जैसे ही कहा था लुगदी, कागज, गत्ता आ जाएगा, क्या लगाओगे? अच्छा, अब देखो इसमें सहारनपुर नहीं है, सहारनपुर होता तो नंबर 1 प्रायोरिटी हमारी सहारनपुर होता। फिर सहारनपुर के जरा आसपास के जिले खंगालना शुरू करना तो आपको बिजनौर मिलेगा। सहारनपुर के आसपास के जिलों में बिजनौर मिलेगा अगर मैप पे देखोगे तो। ऑप्शन नंबर बी ज्यादा सही आंसर होगा इस प्रश्न में। बिजनौर सहारनपुर जनपद कागज और इसके लिए प्रसिद्ध है, जबकि आगरा चमड़ा उद्योग के लिए है, आगरा कानपुर। पर्यटन रायबरेली लकड़ी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के और रेल पहिया कारखाने के लिए प्रसिद्ध है रायबरेली। झांसी गुड्डो और नर्म मुलायम खिलौने, जो गुड्डे गुड़िया बनते हैं झांसी में बनते हैं। गुड्डे गुड़ियाओं के चक्कर में तुम झांसी में आ जाते हो, वो कहती मैं तो गुड़िया सी हूँ, और तुम्हारे जैसा गुड्डा उसके झांसी में आ जाता है। तो गुड्डे गुड़िया का जो मामला है, या लड़का कहता है कि मैं गुड्डा सा हूं, तुम्हारी जैसी गुड़िया सी उसके झांसे में आ जाती है। भाई मतलब ध्यान रखो इस सब चीजों का। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुरमा केले, दिया सलाई केले, दिया सलाई अलग चीज है, सुरमा जो है वो अलग चीज है। तो सब मेकअप का सामान है, जहां झुमका गिरा था वहीं सुरमा उद्योग पनप गया। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सुरमा उद्योग बरेली, ब्लैक पॉटरी केले, काली मिट्टी के बर्तन केले आजमगढ़ का भी, निजामाबाद याद रखोगे। जो हैदराबाद का निजाम था काले कारनामे कर रहा था, हमने निपटा दिया, दूसरे को भारत में मिला लिया। तो ऐसे याद रख लेना, काला निजामाबाद आजमगढ़। कत्था उद्योग बरेली याद रखोगे। बांसुरी पीले रंग की होती है, सामान्यतया पीले रंग की होती है, मतलब पर्सनल मत हुआ करो यार। बांसुरी सामान्यतया पीले रंग की होती है, तो वाराणसी के लिए बांसुरी के लिए पीलीभीत है। प्लाईवुड के लिए तो आपको पता है सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद। बेसिकली नजीबाबाद का जनपद अगर पूछ लेगा तो बिजनौर मुरादाबाद के पास पड़ता है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाओ, मिला देंगे। काली मिट्टी के बर्तन मास्टर अभी तो तुमने बताया निजामाबाद, यानी ए का ढूंढो 4, ए का 4 सिर्फ एक में ही है, मिल गया आंसर। आंसर पिक्चर खत्म।
चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा में मिलते हैं, कोई बात ही नहीं है। पीतल की शिल्पकृति मुरादाबाद में मिलती है, नो डाउट। शीशा के उद्योग, शीशा या कांच कहे तो फिरोजाबाद। तू रोज रूठेगी, मैं तुझे रोज कांच की चूड़ियां लाके दूंगा। ध्यान रखना डी का तीसरा। परीक्षा में मास्टर कान में बजेगा, डोंट वरी। यही सवाल आएगा, यही सवाल कान में बजेगा कि हाँ रोज तुझे चूड़ियां लेके आऊंगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड कहां है? कल हम पढ़ के आए थे लेदर टेक्नोलॉजी पार्क पिछली कक्षा में, तो हमने देखा था कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की अगर बात आएगी तो वो उन्नाव में पड़ेगा। चमड़ा संस्थान की बात आएगी तो कानपुर आगरा में पड़ेगा। लेकिन चमड़ा विकास और विपणन निगम लिमिटेड आएगा तो वो आपके आगरा में है। ये ध्यान रखोगे, इनसे कंफ्यूज मत होना। विकास और विपणन अगर पूछेगा तो आगरा में है। 1974 में इसकी स्थापना भी हुई है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना है? पुराना सवाल है, अब तो ये सब बन ही गए हैं, है ना। थीम पार्क आगरा, मेगा फूड पार्क, टेक्सटाइल पार्क, ये सब बन गए हैं, पुरानी चीज है। ठीक है, चलिए। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ये छोटी सी सूचना आप सभी के लिए। यदि आप डिकोड एग्जाम के माध्यम से परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी ट्रिपल एससी लोअर बीसीएस की, आपको लग रहा है कि कट ऑफ पार हो जाएगी मास्टर, 65, 67, 68, 70 नंबर है मेरे, लेकिन मेरे कुछ सब्जेक्ट गड़बड़ है, मुझे डीआई नहीं पता कैसे पढ़ा जाता है, मुझे थोड़े से जीएस के सब्जेक्ट्स में भी प्रॉब्लम है, तो आप इन सब चीजों के लिए डिकोड एग्जाम का आरोहण बैच वीडियो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हर टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर, उनके पीडीएफ नोट्स, सब कुछ मिलेगा। आपका काम है बस पढ़ना। पढ़ने के साथ साथ आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड मिलेगी। टेस्ट सीरीज में क्या होगा? टेस्ट सीरीज में आपको निरंतर रूप से डेली 25 प्रश्नों की एक श्रृंखला कराई जाएगी, है ना। आपको लगता है कि सर सिर्फ टेस्ट सीरीज का बताओ, तो सिर्फ टेस्ट सीरीज 700 रुपए में आपको ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम आपको 130 सेक्शनल टेस्ट कराएंगे और 20 फुल लेंथ टेस्ट। 20 फुल लेंथ टेस्ट का प्लान हमारा अगर परीक्षा सितंबर में होती है तब तक है। मान लीजिए परीक्षा आगे बढ़ गई तो फुल लेंथ टेस्ट भी बढ़ा देंगे, डोंट वरी। 23 वाले जो आरओ के साथी हमारे साथ तैयारी कर रहे थे ना, 26 तक उनकी उंगली पकड़ के रखी। मतलब ऐसा नहीं है कि 6 महीने का बैच की बैलेदी खत्म, उसके बाद और पैसा दो तब बैलेदी बनाएंगे। सामान्यतः हम ऐसा नहीं करते हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ तो कम से कम नहीं करते हैं। तो 13 अप्रैल से शुरू हो चुका है। सभी पूर्णतः नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट है। टेलीग्राम के माध्यम से टेस्ट होंगे। 130 सेक्शनल टेस्ट, टोटल 5250 प्रश्नों की प्रैक्टिस और उनकी डिटेल्ड व्याख्या आपको मिलेगी। आप समझ सकते हैं कि आप किस लेवल पर चीजों की तैयारी कर लेंगे। 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, मासिक करंट अफेयर्स का वीडियो भी आपको इसके अंतर्गत मिलेगा और उनकी पूरी जो डिकोड एग्जाम की बुकलेट होती है करंट अफेयर्स वाली, वो तो आप चाहें तो अवश्य जुड़े। टेस्ट सीरीज से तो मेरी सलाह है कि जुड़ी जाए, आपको अनन्य लाभ प्राप्त होंगे। ठीक है। उद्योग और केंद्र फिर आ गए। खेल का सामान, सर क्या खेल करते रहते हो? मेरठ में बनता है। एक का तीसरा आपने याद करा दिए, तो ये दो तो काट दो। फिर आ जाओ दिया सलाई, सर ये भी आपने याद करा दी। दिया सलाई कहे, सुरमा कहे, फर्नीचर कहे, लकड़ी की छड़ियां कहे, बैट कहे, सब बरेली। तो बी का हो जाएगा फूड, ये भी सर दोनों में है। पीतल का सामान मुरादाबाद, ये तो कुछ सोचना ही नहीं है। सी का पहला इसी में है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और लकड़ी पर नक्काशी, सहारनपुर, तो सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी कहे, या फिर आपके पेपर लुगदी गत्ता कहे, या फिर सिगरेट उद्योग कहे। वो गाजिया पड़ती है सिगरेट पियोगे तो गाजिया और सहारनपुर दोनों जगह सिगरेट उद्योग है। तो ये आप ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये मैचिंग वाला सवाल एक आता ही है, उत्तर प्रदेश के उद्योगों से संबंधित एक सवाल पूछा ही जाता है पेपर में। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन जोड़ा सुमिलित नहीं है? अलीगढ़ ताले के लिए, फिरोजाबाद रोज चूड़ियां पहनाऊंगा तो गुस्सा होगी, तो पीतल के मुरादाबाद के लिए, मेरठ चाकू के लिए नहीं है, चाकू के लिए रामपुर है, कल देखा था रामपुरी चाकू है भाई। मेरठ का लिए है कैंची के लिए और खेल के सामान के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें से जो गलत है, जो सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास का केंद्र नहीं है? अब देखो, जो बड़े औद्योगिक शहर होंगे वहां से तो निर्यात होगा ही। कोई छोटा शहर होगा या निर्यात वाला ना होगा, वो नहीं होगा। आगरा, प्रयागराज, खुर्जा, खुर्जा है निर्यात, मेरठ है, प्रयागराज और आगरा, तो आगरा भी निर्यात है, प्रयागराज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज कोई निर्यात क्षेत्र नहीं है, यहाँ कोई ऐसा बिजनेस इंडस्ट्री इत्यादि नहीं है। प्रयागराज तो अध्यात्म की नगरी है, पर्यटन का क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कास्ट नक्काशी, तो लकड़ी पर नक्काशी कहे, पेपर गत्ता कहे, सिगरेट कहे, ये सब कहां है? सहारनपुर में है। कानपुर चमड़ा, मेरठ खेल का सामान और गोरखपुर में भी वो उर्वरक वगैरह वो सब चीजें बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, अभी बता देंगे। ताला उद्योग अलीगढ़ है, बिल्कुल सही है। चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर नहीं है, चूड़ी उद्योग तो क्या होगा, फिरोजाबाद होगा। रोज चूड़ियां लानी पड़ेंगी भाई, रूठेगी तो, या रूठेगा तो नहीं बोल सकते। कालीन उद्योग भदोही और मिर्जापुर। चिकनकारी उद्योग लखनऊ, ये सब सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो गलत है, फिरोजाबाद इसका सही आंसर होगा आपकी का 120 का। आगे चलते हैं, 121वां प्रश्न, बढ़िया सवाल है ना, ये करंट अफेयर्स में किसी बड़ी योजना पे आधारित सवाल है। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए। सिंगल विंडो क्लियरेंस क्या होता है, आप कोई उद्योग लगाने जा रहे हैं तो एक ही खिड़की पे आपको समस्त प्रकार के क्लियरेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो औद्योगिक सेवाएं मिल जाएंगी, स्वीकृति मिल जाएगी, औद्योगिक अनुमोदन मिल जाएगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तो आपको स्वयं करना पड़ेगा, मतलब सरकार अब इसकी भी जिम्मेदारी ले कि तुम जितना कूड़ा करोगे उद्योग लगाने के बाद सरकार उसको भी साफ करेगी, ये नहीं हो पाएगा बॉस। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे, ठीक है। इसमें स्वीकृति औद्योगिक अनुमोदन सम्मिलित नहीं है, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलाओ। चुर्क डल्ला ये सब क्या थे, सीमेंट के कारखाने थे। ए का तीसरा देखो किसमें है, यानी ये कट गया, ये कट गया। फिर आ जाओ, फिरोजाबाद किसके लिए है, चूड़ियों के लिए। बी का 4 देखो इसमें है, यानी ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अलीगढ़ के ताले, मेरठ खेल का सामान, अब तो तुम्हें भी याद हो गया होगा, इतनी बार ये रिपीट हो गई चीज है, ठीक है। 15-20 आइटम है जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, रेणुकूट किसके लिए था, कल देखा था एल्यूमिनियम उद्योग, और रेणुकूट में क्या है, हिंडाल्को है, देखा था, सोनभद्र जनपद का मामला है। मेरठ में क्या है, खेल का सामान मिलेगा। अलीगढ़ में क्या है, ताले मिलेंगे। ऋषिकेश में एंटीबायोटिक्स मिलेंगी, एंटीबायोटिक प्लांट है, मतलब बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं दवाइयों की। तो बी का दूसरा देखो, अच्छा बी का दूसरा इन दोनों में है तो ये दोनों तो काट दो। ए का 4 है, ठीक है। सी का क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए, देन ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलो, फिर सूची 1 सूची 2 मिलाओ, सबसे सरल सवाल होते हैं सूची मिलाने वाले। फूलपुर कल बताया था, अभी भी बताया थोड़ी देर पहले, उर्वरक बना रहे हैं, फूलों को मिला मिला के उर्वरक बना रहे हैं, याद रहेगी बात, ठीक है। मोदी नगर में रबड़ की फैक्ट्री थी, अभी बताया, यानी ए का दूसरा बी का तीसरा, ए का दूसरा बी का तीसरा, ए का दूसरा बी का तीसरा, ऑप्शन नंबर बी में है, बस यही सही हो जाएगा। बाराबंकी में पॉलीफाइबर है, प्लास्टिक पॉलीफाइबर जो बनते हैं, प्लास्टिक बेसिकली। और कानपुर में विस्फोटक, कल याद कराया था, आयुध फैक्ट्री, कानपुर वाला आदमी गुटखा टवाटे हुए ही धूम धमाका कर देता है, तो इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, पारंपरिक कला शिल्प और संबद्ध स्थान कौन कौन से हैं। मिट्टी के बर्तन कहां बनेंगे, खुर्जा में बनेंगे सर। कास्ट लकड़ी पर नक्काशी कहां होगी, सहारनपुर में होगी। ए का दूसरा देखो जरा किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। और बी का 4 देखो जरा किसमें है, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कास्ट पादुका खड़ाऊ जो बनती है आपकी, वो आपकी पीलीभीत में बनती है, याद रखो पीलीभीत। वो कास्ट पादुका लकड़ी वाली चप्पलें भी जो होती है वो भी पीली होती है, तो कास्ट खड़ाऊ भी पीलीभीत में है। और अगर आपसे बांसुरी पूछ ले तो वो भी पीली है, वो भी पीलीभीत में है। बाकी जरी का काम जो होगा वो बरेली बदायूं में होता है, बेसिकली तो जरदारी का काम बदायूं में होता है, लेकिन बदायूं का पड़ोसी जिला ही बरेली है, इसलिए इन्होंने मान लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलो, टेराकोटा लकड़ी के खिलौने, तो सबसे पहले तुम्हें क्या पता है सर, लकड़ी के खिलौने पता है ना। इसमें मेरठ दिया नहीं है तो बनारस होगा। फिर चीनी मिट्टी के बर्तन तो सर कंफर्म पता है। फिर कांच का सामान, सबसे पहले मैं मिलाऊंगा कांच का सामान फिरोजाबाद से, इसमें अगल बगल के जिले दिए हैं, परेशान मत हो। कांच का सामान जैसे ही तुमने फिरोजाबाद से मिलाया तो डी का तीसरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, आपको ना भी बताओ फिर भी आ जाओ। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाएंगे, फिर चिन्हट से बनाएंगे, चिन्हट में बनते हैं, है ना। और तो सी का हो जाएगा पहला। बी ये खिलौने जो है मेरठ में और बनारस में बनते हैं, बी का 4 हो जाएगा। टेराकोटा आपके गोरखपुर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो थोड़ा सा कठिन है सवाल, लेकिन एक भी कंफर्म वाला आपको पता है, सारे पीवाईक्यू देखो रिपीट हो रहे हैं, थीम वही रिपीट हो रही है, लगभग 15-20 स्थान है, उनके प्रमुख जगह है, वो सब आपको पता होनी चाहिए। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की गई थी, क्या, लालगंज। रेल के डिब्बे लाल लाल है, लालगंज कहां, रायबरेली, गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पॉटरी उद्योग के लिए है, क्या, कैसी बातें कर रहे हो सर, कांच के सामान के लिए फेमस है। जब 1 और 2 गलत हो गए तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, बचा 3 और 4 अपने आप। फिर भी आ जाओ, यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है, ठीक है। प्रथम पॉलिस्टर रेसा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लगी। पॉलिस्टर रेसा वही प्लास्टिक बनाने वाली, पीछे भी एक सवाल में आया, तो 3 और 4 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
नोएडा, अब देखो कौन सही सुमेलित नहीं है, तो नोएडा सॉफ्टवेयर और आईटी उद्योग है, इसमें कोई शक ही नहीं है, आप सबको पता है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। गोरखपुर खेलकूद का सामान, बनारस रेशम। गोरखपुर खेलकूद के सामान से गोरखपुर का कोई मतलब नहीं है। गोरखपुर जो है बेसिकली सर्विस सेक्टर आधारित है और हाथ से बुने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ टेराकोटा उद्योग अपने उत्पादों के लिए जाना जाता है, तो गोरखपुर में टेराकोटा, याद रखना, गोरखपुर वाले बाबा जी कहते हैं ना, जिसने भी शैतानी की उसकी खैर नहीं, उसको हम कूट देंगे, टेराकोटा भाई तू कूटा जाएगा, ये याद रखना। जबकि खेलकूद का सामान मुख्यतः मेरठ में बनता है, बाकी सब विकल्प ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है? स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, मॉडर्न बेकरी पीछे भी हमने देखा था कानपुर, सीमेंट कारखाना बरेली, उर्वरक कारखाना आंवला। सीमेंट कारखाना बरेली में नहीं है, स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ ठीक है। सीमेंट कारखाना आपके सोनभद्र, चुर्क, डल्ला, इन सब जगह पड़ता है, तो सी गलत हो जाएगा। सीमेंट कारखाना चुर्क और डल्ला जो कि सोनभद्र के एरिया है वहां आएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित नहीं होगा। उत्तर प्रदेश व्यापार कर, अब तो ये खत्म ही हो गया व्यापार टैक्स जैसा, तो ये अब सिस्टम ही खत्म हो गया, वैसे उसमें लखनऊ नंबर 1 था। खैर, सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां है? सॉफ्टवेयर और ये सब काम सबसे ज्यादा कहां हो रहे हैं? लैपटॉप पे बैठ के जो आदमी काम कर रहे हैं, नोएडा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। वेरी सिंपल, सिंपल है, पीछे भी हमने कई सवालों में देखा, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। आगे चलते हैं। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड, जूट की मिल देखनी है। अब देखो, अगर आप भारत के मैप पे जाओगे तो जूट का जो सबसे ज्यादा काम होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल, तो यानी पूर्वांचल की तरफ ही होगी कोई जूट मिल होगी भी तो देखो कहां, हरदोई, कानपुर, हाथरस, सहजनवा, गोरखपुर में है जूट मिल, याद रहेगी बात। सहजनवा, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड, ये कहां है? सहजनवा, गोरखपुर। याद रखना, रिपीट हो जाए तो बहुत सारे लोगों का गलत होगा सवाल, आई गारंटी, इसको याद रखना जरूर ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1935 में हुई है। इसका कार्य जूट, मेस्ता और मिश्रित प्राकृतिक फाइबर सहित अन्य प्राकृतिक फाइबर की तैयारी, कताई, बुनाई, ये सब करना है। बढ़िया सवाल आ गया, मल्टी स्टेटमेंट वाला। ये सवाल हलवा होते हैं, दिखने में तुम्हें भारी लगेंगे। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। भाई, चीनी का उत्पादन ज्यादा है पर उत्पादकता कम है, मतलब पर हेक्टेयर वाला मामला कम है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं, ये भी सही है। और यूपी में गन्ना तो ज्यादा होता है पर मिल की बात की जाए तो वो महाराष्ट्र में है, ये भी हमने पीछे कहीं पढ़ा है यूपी में, तो ये दोनों सही है। पर इसकी सही व्याख्या है क्या ये? नहीं सर। व्याख्या कब होती है? जब बीच में क्योंकि लगा के बात फुलफिल हो रही हो, तो मतलब मेरा नाम लो कि मैं शैतान हूं क्योंकि मेरे घर के आसपास सब शैतान है, बात सही है। मैं शैतान हूं, दूसरे स्टेटमेंट लो, मैं काला हूं क्योंकि मैं काला हूं, नहीं, तो बीच में क्योंकि लगेगा तब बात सही बनेगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ई और आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद, देखो बागपत लकड़ी के खिलौने, तो बागपत मेरठ के आसपास ही है, मान सकते हैं। अमेठी मूंज के उत्पाद, ये भी ठीक है, एक प्रकार की घास होती है। आगरा चर्म उद्योग, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, कौन सा सही नहीं है? ए। अच्छा, बागपत इसमें इन्होंने क्या माना है? होम फर्निशिंग गुड्स, ओके, ये एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत है। हमने इसको जो मेरठ में बेसिकली लकड़ी के खिलौने होते हैं, तो बागपत में क्या है याद रखोगे? होम फर्निशिंग गुड, मतलब जो घर के साज सज्जा के जो सामान है, घर को सजाने के जो सामान है, घर को बाग बनाने के जो सामान है, याद रखोगे होम फर्निशिंग, घर को बाग बनाने के जो सामान है वो सब बागपत में है, याद रहेगी बात। चलिए, लकड़ी का खिलौना जो है बेसिकली वो चित्रकूट में बनेगा, चित्रकूट लकड़ी का खिलौना, ठीक है। चलिए, मेरठ में खेल का सामान है, ठीक है। चलिए, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है, लकड़ी का खिलौना अगर कहेगा तो चित्रकूट, जैसा चित्र वैसा लकड़ी का खिलौना बना दिया। खेल का सामान कहेगा तो मेरठ है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग अभी भी देखा, कहां? नोएडा, सेम रिपीट सवाल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है, तो देखो कौन सा नहीं है। कांथा टांके जरदोजी बदायूं में होता है। संगमरमर जरनावी पिटरा डोरा जिसको बोलते हैं चिकनकारी लखनऊ।
कांथा टाके कुछ अलग टाइप का आइटम है ये, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पश्चिम बंगाल में एक हस्त जो है उद्योग टाइप के इस प्रकार की चीजें हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो सही नहीं है। हाँ, कांथा टाके उत्तर प्रदेश की पारंपरिक शिल्प नहीं है, यह बंगाल की प्राचीन परंपराओं में से एक है। इस कला के तहत पुरानी साड़ियों और धोती के सफेद सूती कपड़ों को जोड़कर निचली सतह बनाई जाती है। इसमें रंगीन धागों के बड़े ही धैर्य से खूबसूरती से काम किया जाता है। मतलब कांथा कढ़ाई से पुरानी चीज नहीं कर रहे भाई साहब, ठीक है। चलिए, फिरोजाबाद 200 वर्षों से ज्यादा समय से क्या कर रहा है? कांच की चूड़ियां बना रहा है, तो रोज रूठेगी मैं रोज चूड़ियां लाऊंगा। जरदोजी कढ़ाई पूछेगा तो बधाई हूं। पीतल के ताले अगर पूछा, देखो पीतल और ताले, तो ताले मानोगे, ताले किसके हैं? ताले सब्जेक्ट है यहाँ, ये तो इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये अलीगढ़। चिकनकारी का काम लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? कोई सोचने की बात है? मुरादाबाद सोचना ही नहीं है। मिर्जापुर कालीन नगरी, मुजफ्फरनगर और जो सहारनपुर के आसपास वाले काम होंगे, पेपर वेपर वो सब आ जाएंगे, ठीक है। मुरादाबाद किस कार्य हेतु प्रसिद्ध है? पीतल के काम हेतु प्रसिद्ध है। मतलब सोचना ही नहीं है, वेरी सिंपल। मुरादाबाद तो खूब पूछा गया है, पता नहीं क्या प्रेम है मुरादाबाद से, ठीक है। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला, आंसर ए कहा भाई? डी है। काहे कंफ्यूज कर रहे हो बाबू, ठीक है। चलो, और मतलब पूरा ब्रास सिटी या पीतल नगरी भी कहते हैं। बस का डिपो भी है पीतल नगरी डिपो के नाम से, ठीक है। चलिए, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? इतना प्रेम, धातु की कलाकृति, कपड़ा कार्य, तो धातु की कलाकृति लगाएंगे। इनमें से ज्यादा सही यही है। धातु में भी कौन सी धातु? ये दुनिया पित्तल दी, और बेबी सोने की। चलो आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, और मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पे है। पहला SEZ यहां बनाया गया था मुरादाबाद में, ये भी बात आपको याद होगी। और उत्तर प्रदेश की जो स्मार्ट सिटी है उसमें मुरादाबाद का नाम है। उत्तर प्रदेश निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तन, याद है? अगर चीनी मिट्टी के बर्तन कहेगा तो बुलंदशहर का खुर्जा, काली मिट्टी के बर्तन कहेगा तो आजमगढ़ का निजामाबाद, याद रखोगे। तो कौन सा जनपद पूछा है तो आजमगढ़। बहुत सारे बालक इसमें बुलंदशहर लगाएंगे और आएगा ये प्रश्न, विकल्प में बुलंदशहर भी होगा, डोंट वरी। आगे चलते हैं, ठीक है। चलो, और कुछ एडिशनल नॉलेज दे रखी है। 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का सृजन हुआ। आजमगढ़ में 8 तहसील है, ये सब है, कोई बात नहीं। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए फेमस है? तो धातु की नक्काशी, पीतल की नक्काशी, ये सब कौन करेगा? मुरादाबाद करेगा, है ना। धातु की कला तो मुरादाबाद करेगा। यहीं अगर पॉटरी दिया होता तो फिर खुर्जा होता, ठीक है। उस पर नक्काशी वगैरह वो खुर्जा में होगी। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु शाखा की संरचना क्या है? तो उद्योग बंधु जो सिस्टम है वो त्रिस्तरीय है। राज्य स्तर पे होता है, मंडल स्तर पे होता है और जिला स्तर पे होता है। ये सवाल भी 2-3 बार पूछा गया है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की इस समय 3 शाखाएं हैं, जिला स्तर, मंडल स्तर, राज्य स्तर पर, है ना। उद्यमिता और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार निवेश मित्र, उद्योग बंधु, ये सब प्रकार की चीजें हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री है? भाई अफीम और गांजा एक सा नाम है, अफीम और गांजा, तो गाजीपुर में है, याद हो गई लोग। अफीम फैक्ट्री कहाँ है? अफीम और गांजा गाजीपुर में स्थित है। अफीम की खेती ऐसे नहीं तुम अपनी घरों में अपने खेत में नहीं कर सकते, सरकार से लाइसेंस मिलता है तब अफीम की खेती होती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री है, जबकि प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला बाराबंकी है। ये फैक्ट भी आप याद रखोगे, बाराबंकी है। गाजीपुर गंगा नदी के किनारे बिहार की सीमा से लगा हुआ है, बिल्कुल बॉर्डर है। 1820 में अंग्रेजों ने गाजीपुर में अफीम के कारखाने की स्थापना की थी। यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद में सूचित उत्पाद जूट वाला हैंगिंग है। जूट वाला हैंगिंग, जूट बॉल हैंगिंग, देखो जूट बाल हैंगिंग लिखा है, मतलब वो टंगने वाले। यहीं पर लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र भी है, ये भी पूछा जाता है। लॉर्ड कार्नवालिस जो 1783, अगर मैं गलत नहीं हूं, हाँ, तो वो आया था भारत में और पुलिस सुधार किए, बहुत सारी चीजें की। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र भी यहीं गाजीपुर में है। तो इस बात को भी, इस फैक्ट को भी आप याद रखोगे। आगे चलते हैं। दीनदयाल हस्तकला संकुल कल भी आया था, पिछली क्लास में देखा था हमने। ये कहाँ है? इसकी स्थापना 2017 में की गई, और कहाँ की गई? बनारस में की गई। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 22 सितंबर 2017। व्यापार सुविधा के लिए क्राफ्ट म्यूजियम, वही हस्तकला वाला क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ है? बनारस में है, 2017 में है। तो देखो ये सब आरओ का एग्जाम है, प्री का 2016 वाला बाद में हुआ था, तो ये सब करंट अफेयर्स बन के आया। लेकिन ये दीनदयाल हस्तकला संकुल पूछा जाता है आपसे, बार बार पूछा जाएगा।
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन मैंगो फूड फेस्टिवल हर साल होता है? अभी होगा मैंगो फूड फेस्टिवल। कहां होता है? लखनऊ, प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास ही जगह है मलिहाबाद। मलिहाबादी आम में दशहरी आम होता है जो विश्व प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबादी आम। ठीक है, चलिए एसोचैम जो है ये है एसोचैम यूपी, इसकी फुल फॉर्म इन्होंने पूछी है। ये क्या काम करती है? राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है, जो अब देखो प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड लिख दिया ना इन्होंने। आगे चलते हैं। जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है। एसोचैम यूपी का पूरा नाम क्या है? द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ये ज्यादा सही है ना? इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी ही है। और एसोचैम यूपी की फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछी गई है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो कॉमर्स और इंडस्ट्री याद रखोगे, कॉमर्स और इंडस्ट्री याद रखोगे, एसोचैम की फुल फॉर्म अपने आप आ जाएगी। कालीन का शहर किसको कहते हैं? तो कालीन भैया भदोही, भदोही नहीं होगा तो नंबर 2 पे मिर्जापुर लगाओगे। बाकी बनारस आध्यात्मिक नगरी है, मेरठ खिलौना नगरी और कांति धरा कही जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है चुनार काली मिट्टी के बर्तन, हसुना नहीं। ये चुनार का काली मिट्टी वाला जो बर्तन है आजमगढ़ वाला, उसी के लिए फेमस है। बाकी इन सब का, ये सब मिट्टी के बर्तन उत्तर प्रदेश में नहीं बनते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वादक ढोलक? तो देखो अभी जो नए रिसेंट जीआई टैग मिले थे, जिनके बाद टोटल जीआई टैगों की संख्या 77 हो गई थी, अब शायद और बढ़ गई, 80-82 हो गए हैं, है ना? करंट अफेयर्स में एक बार इसको आप क्रॉस चेक कर लेना। करंट अफेयर्स तो यूपी का पढ़ोगे ही, हम भी पढ़ाएंगे, डोंट वरी। तो उत्तर प्रदेश में ये ताल वादक ढोलक की जो है 300 छोटी इकाइयां हैं। मतलब ढोलक आपसे बेसिकली पूछ रहा है कहां का है, तो ढोलक अमरोहा की है, अमरोहा की ढोलक है। ठीक है, इसको मत भूलना, ये रिसेंट वाला क्वेश्चन है, बार बार यहां से सवाल बनेगा, तो अमरोहा की ढोलक जरूर याद रखना। अमरोहा तो याद रखना, अमरोहा, रोहा ढोलक बजाते थे, कैसे भी ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए एक जनपद एक उत्पाद में भी अमरोहा की ढोलक को चुना गया है, ये बात महत्वपूर्ण है। बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली, दातागंज तहसील, आस पास की होगी तो तुम्हें बड़ी खुशी हो रही होगी, भाई बिसौली का नाम आ गया, दातागंज का नाम आ गया, छोटे छोटे कस्बे हैं, तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योगों में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को क्या कहते हैं? तो इस काम को कारचोबी कहते हैं स्थानीय रूप से। तो याद रखना, ये जरी जरदोज, जरी का काम वही होता है, मतलब एकदम वैसा करने वाला बारीक काम होता है बेसिकली। तो कारचोबी इसको बोलते हैं, कारचोबी, है ना? तो इसको फैक्ट, एज ए फैक्ट याद रख लेना, कारचोबी या कशीदाकारी इसको बोलते हैं। इस काम में यहाँ काफी लोग लगे हुए हैं। माल, कच्चे माल के रूप में रेशम, कारदाना, मोती, मतलब वही जरदाजी, तो आप देखते हो एकदम कड़ी हुई सी, एकदम मतलब चिलचिलकला मार रही है धोती या कपड़ा, एकदम, है ना? लाइट ही लाइट, ऐसा लग रहा कि ओ क्या कहने। ठीक है, ये छोटी सूचना आपके लिए, अगर आप आरओ यारू परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी कारण से चूके हैं, आपको लगता है कि मैंने पढ़ बहुत लिया है लेकिन प्रैक्टिस कहीं से हो जाती, तो डिकोड एग्जाम की ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। 1500 रुपए इस टेस्ट सीरीज की फीस है, और बहुत शानदार हमने इस टेस्ट सीरीज का प्रदर्शन पिछले वर्षों में भी किया है। आरओ के एग्जाम में आप देखते हो, हमारी चाहे हिंदी की बुक हो, चाहे हमारी टेस्ट सीरीज वाली जो बुक पिछली बार लॉन्च हुई थी, उन सब में एक बहुत शानदार कंटेंट आपको मिला था। बहुत शानदार तरीके से पेपर में प्रश्न फंसते हैं। अभ्युदय टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो 1500 रुपए में। ये भी टेस्ट सीरीज 20 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, और लगातार इसमें आपको डेली टेस्ट मिल रहे हैं। बढ़िया क्वालिटी के प्रश्न हैं, अच्छी क्वालिटी होती है, आप स्वयं देखेंगे तो महसूस करेंगे, है ना? और आप चाहते हैं प्रॉपर शुरुआत से पढ़ना, तो फिर आप डिकोड एग्जाम समीक्षा अधिकारी की फैक्ट्री, ये एक नया नाम हमको मिला है हमारे किसी विद्यार्थी द्वारा ही, क्योंकि लगातार हमने बहुत सारे सिलेक्शन डिकोड एग्जाम में पिछले 2 परीक्षाओं में 75+ संस्थान सिलेक्शन देने वाला हमारा एकमात्र संस्थान है ना? तो अभ्युदय बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के मतलब प्रारंभिक मुख्य परीक्षा का पूरा सिलेबस कवरेज होगा, वीडियो लेक्चर, बाइलिंगुअल नोट्स आपको मिलेंगे, पीवाईक्यू के लेक्चर्स मिलेंगे, प्रारंभिक और मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीलिम्स और मेंस के। मुख्य परीक्षाओं का आप अगर लिख के भेजते हो तो उनका निरंतर मूल्यांकन होता है। आपको किसी टीचर से बात करनी है तो वो भी आपको सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो आप चाहें तो इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? तो देखो यामा का है, होंडा का है, स्कोडा, भाई बड़ा ब्रांड है, स्कोडा का सेटअप उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये टाटा मोटर्स लखनऊ में है, और यामा, ये तो दोनों नोएडा गाजियाबाद में पड़ते हैं। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में यामा ग्रेटर नोएडा,
होंडा का शोरूम ग्रेटर नोएडा, मतलब यहां बनते हैं इनके जो प्रोडक्ट हैं वो। लेकिन जो स्कोडा है, स्कोडा बड़ा ब्रांड है, वो उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी खुर्जा, कुछ सोचना ही नहीं। खुर्जा जो जगह है वो चीनी मिट्टी के बर्तन, और काली मिट्टी पूछ ले तो आजमगढ़ निजामाबाद। याद है बात जी साहब। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर चर्मोद्योग की राजधानी, तो चमड़ा उद्योग की राजधानी पूछेगा तो आप इसमें से क्या लगाओगे, इसमें से कानपुर लगाओगे, याद रखना। कानपुर चमड़ा उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। और कानपुर में कतिमंग निर्माण निगम भी था, हमने पीछे देखा था। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तो देखो अगर आप दिल्ली के आसपास हो और आपने दिल्ली मेट्रो में सफर किया हो तो अगला स्टेशन नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। तो मतलब नोएडा में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी है पूरी, है ना। इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपसे पूछा है कहां, ऑप्शन नंबर बी नोएडा। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल, देखो क्या लिखा है कास्ट बेल, अबे यो घंटियां है ना, वो पीतल की घंटियां। तो ये पीतल की घंटियां उत्तर प्रदेश का एक जगह है जलेसर, जलेसर की बड़ी फेमस है। जलेसर की घंटियां बड़ी मतलब अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है, या वो स्थान उसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है जलेसर। इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखोगे, ये फैक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपको आगाह कर रहा हूं इस ब्रास बेल के लिए, कास्ट बेल के लिए, वैसे ही मैं आपको आगाह कर रहा था एक और सवाल के लिए, जो अमरोहा की ढोलक, वो भी मत भूलना, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, कास्ट बेल पीतल उद्योग, जलेदर ब्रास बेल पीतल की घंटियां होती हैं, बेसिकली लोहा और ब्रास मिला के उसको बनाया जाता है। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तालों के लिए, इसमें कुछ सोचना ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी। चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद, कांच की वस्तुओं के लिए फिरोजाबाद, मिठाइयों के लिए तो हर जगह हमारे यहाँ मिठाई मिलती है। बाकी तिरंगा बर्फी एक है जिसको बनारस में मिलती है, इसको भी ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सहारनपुर या तो सिगरेट, या फिर पेपर गत्ता और ये सब, या फिर लकड़ी पर नक्काशी, तो इसमें लकड़ी पर नक्काशी सही हो जाएगा। चूड़ियां देखोगे तो फिरोजाबाद, कालीन देखोगे मिर्जापुर भदोही, इत्र और सुगंध देखोगे कन्नौज। याद हो रहे हैं ना, तो सब रिकॉल हो रहे हैं ना, रट गए होंगे भाई, इतना करा दिया। ठीक है, चलिए 10-12 सवाल और हैं, खत्म करते हैं। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर किस हथकरघा उत्पादन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, तो लखनऊ शहर में क्या मिलता है, जो चिकन की कारीगरी की साड़ियां हैं, आप देखोगे वो बूटे बूटे से एक प्लेन प्रकार की साड़ी पर या प्लेन प्रकार के सूट पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चिकनकारी के लिए लखनऊ फेमस है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियां बनाता है, सेम सवाल है, रिपीटेड सवाल है। लखनऊ बनाता है, कुछ सोचना ही नहीं है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन, मेरठ खेल का सामान, और लकड़ी के खिलौने अगर कहेगा तो चित्रकूट, जैसा चित्र वैसा लकड़ी का खिलौना बना दिया, ऐसे ध्यान रखना। खेल का सामान मेरठ है, तो कंफ्यूजिंग है इसलिए रिपीट कर रहा हूं बार बार। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश राज्य में कितने SEZ है, तो बहुत हो गए, 30+ हो गए हैं। इसको करंट अफेयर्स या इकोनॉमिक सर्वे के डेटा से अपडेट कर लेना, पुराना सवाल है, करंट अफेयर्स का सवाल है। और पहला SEZ अगर आपसे पूछेगा तो मुरादाबाद के डूंगरपुर वाले एरिया में वहां पहला बना है। ठीक है, तो भारत में इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। ठीक है, 2022 में 31 है, अब तो और बढ़ गए हैं, 35-36 हो गए हैं लगभग। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, तो चुनार में जो है वो लाल मिट्टी, बेसिकली लाल या काली मिट्टी, वो मिक्सअप वाला होता है, उनके सजावटी बर्तन चुनार में बनेंगे। बरेली अगर आपसे पूछेगा तो दिया सलाई उद्योग के लिए, सुरमा उद्योग के लिए, फर्नीचर, बेत, लकड़ी की छड़े, ये सब बरेली। मेरठ खेल का सामान, क्रांति धरा, ये सब मेरठ है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां, कांच का सामान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए, हाँ सी ही है। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमाणित कितने स्तरीय निकाय है, पीछे भी पूछा। उद्योग बंधु 3 स्तरीय निकाय है, जिला स्तर पे इसका काम होता है, मंडल स्तर पे होता है और राज्य स्तर पे होता है। तो क्या लगाओगे आप, ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय जो है निकाय है उद्योग बंधु। ठीक है, और उद्योग बंधु 1999 में एक सिंगल विंडो क्लियरेंस के रूप में काम करता है। बेसिकली जो कोई नया उद्योग लगाना चाहे उसको हेल्प करता है, कैसे काम उनका इजी हो सकता है, कैसे काम आसान हो सकता है, कैसे वो इजीली चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा नाम है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। सॉफ्टवेयर निर्यात में कौन से नंबर पे, वैसे कर्नाटक पहले नंबर पर माना जाता है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, क्योंकि बेंगलोर में और बड़ा सेटअप है, नोएडा से भी बड़ा। उत्तर प्रदेश में नोएडा वाला जो सेटअप है, तो सेकंड नंबर का मानते हैं सॉफ्टवेयर निर्यात में, सामान्यतया दूसरे नंबर का, लेकिन फिर भी ये करंट आधारित प्रश्न है। ठीक है, चलिए। भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात में पहले स्थान पर कर्नाटक है, आप देख रहे हैं कर्नाटक में बेंगलोर वाला। उत्तर प्रदेश में आईटी उद्यम नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, यहां सब है। ठीक है, चलिए।
उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद फिर आ गया, पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए मुरादाबाद। सहारनपुर पेपर और लकड़ी पर नक्काशी। आगरा पेठा चमड़ा उद्योग इन सब के लिए फेमस है। लखनऊ चिकनकारी, चिकनकारी के लिए फेमस है। कौन सा? लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मुरादाबाद पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प, सहारनपुर लोहे के बाट उद्योग। अब देखो एक नया आइटम और आ गया, लोहे का बाट उद्योग। इसके सिवा पेपर गत्ता ये सब है, और इसके सिवा लकड़ी पर नक्काशी है, लकड़ी पर नक्काशी। तो अगर आप किताब लेके साथ में बैठे हो, मैं तो यही सलाह आपको देता हूं कि मेरे क्लास से पढ़ा करें तो किताब साथ में लेकर बैठा करें, उस पर नोट कर लिया करें। आगरा मिट्टी का खिलौना उद्योग, ठीक है, तो ये बाट वाला जरूर याद रखना। ठीक, चलो लखनऊ जरदोजी और चिकनकारी, बेसिकली चिकनकारी, जरदोजी बदायूं। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र कौन सा है? कानपुर है, सोचना ही नहीं है। लखनऊ चिकनकारी, बनारस पर्यटन नगरी, गाजियाबाद नोएडा वाला मान लो जो सर्विस सेक्टर वाला, तो कानपुर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कानपुर जो है गंगा नदी के तट पर है, गंगा नदी के भी दक्षिणी तट। देखो अब यहां से सवाल बन जाएगा मल्टी स्टेटमेंट, गंगा नदी का कौन सा तट? तुम देखोगे यार कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कानपुर गंगा नदी के साउथ तट पर है, दक्षिणी तट पर बसा प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और इसको वो भी कहते हैं ना, सूती कपड़ा के लिए भी फेमस है, तो मैनचेस्टर बोलते हैं, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद बोला जाता है। फर्रुखाबाद, अब देखो फर्रुखाबाद, एक है फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद से मैंने आपको याद कराया, क्योंकि कंफ्यूजन होता है इसलिए बार बार याद कराया था। रोज क्या करूंगा? चूड़ियां लाऊंगा जब तुम रूठ जाओगी तो याद कराया था। फर्रुखा, फर्रुखा मतलब फर हो जाना। और भाई साहब अगर कोई हाथ की छपाई कर दे या हाथ की सफाई कर दे, हाथ की सफाई मानते हो कैसे कहते हैं? जेम काट लेना। तो कोई मतलब बुरा मत मानना, वहां से याद करने के लिए बता रहे हैं। हाथ की सफाई कोई कर ले तो हाथ की छपाई, सफाई से याद रखना छपाई, हाथ की छपाई करते ही आदमी फर हो जाता है। फर्रुखाबाद, तो फर्रुखाबाद का किस कला का पर्याय है? हाथ की सफाई। मिट्टी के बर्तन चुनार वुनार में माने जाएंगे, चूड़ियां फिरोजाबाद। अब देखो गलत होगा तो फर्रुखाबाद देख के लोग चूड़ियां लगाएंगे और गलत हो जाएगा। चित्रकला के लिए बहुत सारी जगह है, चित्रकला का कोई ऐसा स्थान विशेष नहीं है। फर्रुखाबाद हाथ की छपा कलाई का पर्याय बन गया है। रक्त मुद्रण भारत में एक प्रसिद्ध प्राचीन शिल्प है। इस कला के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में ही सीमित है। लखनऊ, बनारस, पिलखुआ, फर्रुखाबाद इस सब के लिए प्रसिद्ध है। आप देखते हो वो गोटा वाली छपी हुई चादरें मिलती हैं, साड़ियां मिलती हैं, ये पिलखुआ में भी काफी काम होता है। पिलखुआ भी ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश में, तो मेरठ की ज्वेलरी भाई सब जगह फेमस है। मेरठ का मतलब मेरठ एक बड़ा आभूषण बाजार है, बड़े स्तर पर यहाँ ज्वेलरी विशेषकर सोने चांदी के आभूषणों का निर्माण होता है, तो मेरठ। आगरा पेठा और चमड़ा, कानपुर चमड़ा नगरी है ही है। बाकी आयुध कारखाना हमने देखा है, विस्फोटक पदार्थ बनाए जा रहे हैं, और कानपुर गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ये फैक्ट भी याद रखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरठ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आभूषण बाजार है, देश के शीर्ष 10 आभूषण बाजारों में से एक है, टॉप 10। ठीक है, और कानपुर में एक चीज और थी, कानपुर में यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय भी था। कानपुर में एक चीज और थी, यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय और एक और था। देखो कैसे स्लिप हो रहा है, अभी याद था। चलो खैर, उद्योग आधार पर शहर में लगभग 40,000 से अधिक कारीगर आभूषण क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कृत्रिम अंग निर्माण, हाँ यही था, कृत्रिम अंग निर्माण भी कानपुर में हो रहा था। कान बनना था मास्टर का, याद है? कांच उद्योग या चूड़ियां लिख दे, कांच उद्योग की जगह चूड़ियां, ये आपकी फिरोजाबाद में है, बिल्कुल ठीक है। परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ में नहीं है, ये पड़ता है नरोरा। नरोरा गंगा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा कस्बा है। नरोरा जनपद अगर पूछेगा तो बुलंदशहर, बुलंदशहर इसका जनपद है। यहां उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत संयंत्र है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां है? बनारस के महुआडीह जगह पड़ती है, बनारस के पास महुआडीह वहां है, ये सही है। तीसरा हो जाएगा सी, जो इसमें से असंगत है, जो गलत है। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य व्यापार मंडल एचओसीएम यूपी की स्थापना कब की गई थी? अभी हम पीछे देख के आए थे, ऑप्शन नंबर बी 1994 में इसकी स्थापना की गई। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एचओसीएम, इसकी फुल फॉर्म भी हमसे पूछी गई थी। भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था है, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। यूपी के एसोसिएट चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे एचओसीएम कहा जाता है, यूपी का जो एसोसिएट चैंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एचओसीएम यूपी के नाम से जाना जाता है, राज्य स्तरीय व्यापार वाणिज्य का प्रमुख चैंबर है, जो
निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना यूपीएचओसीएम की कब हुई है? 1994 में हुई है। तो पिछला एक सवाल हमने देखा था फुल फॉर्म, और यहां इसकी स्थापना, दोनों को मिक्स करके एक मल्टी स्टेटमेंट सवाल बन सकता है। तो इसका नाम आप याद रखोगे, क्या नाम है इसकी फुल फॉर्म? एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो कॉमर्स इंडस्ट्री जरूर याद रखना, एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए यूपीएसआईडीसी की फुल फॉर्म, तो यूपीएसआईडीसीए यूपीएसआईडीसी होगा, है ना। तो इसका मुख्यालय कहां है? कानपुर में है। स्थापना कब हुई है? 1961 में हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण निगम है, बेसिकली उन्होंने प्राधिकरण लिख रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए संभवतः अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेशमी वस्त्रों के लिए जानी जाती है? तो रेशमी वस्त्र, बनारसी साड़ी आपने सुना होगा, रेशमी वस्त्रों के लिए बनारस, मेरठ खेल के सामान के लिए, आगरा पेठा चमड़ा के लिए, कानपुर चमड़ा, कृत्रिम अंग निर्माण, आयुध कारखाना, ये सब आपके कानपुर में है। तो इस प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। बनारस, जिसे काशी बनारस भी कहते हैं, गंगा नदी के तट पर है। हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसे अभिमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है, मतलब यहां आके आपको किसी मुक्ति उक्ति की जरूरत नहीं है, सीधे मोक्ष प्राप्त। ठीक है, चलिए खैर, तो इस प्रकार से हमने जो पूरा उद्योग वाला चैप्टर्स था, कल भी हमने उसकी, मतलब पिछली कक्षा भी हमने उसकी देखी, आज भी हमने उसको देखा समझा, शानदार तरीके से चीजें पढ़ी, शानदार तरीके से कवर किया। आपको मेरे से कोई बात कहनी हो, कोई सुझाव, कुछ बातचीत करनी हो, समझाना हो, पूछना हो, तो इन जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं, मतलब मैसेज कर दीजिए। जब भी मैं फ्री होता हूं आपको कॉल करता हूं, @shivam_shb27, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम @shivam_shb27, फेसबुक शिवम वार्ष्णेय के नाम से आप मुझे देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। खैर, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा। उद्योग वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे लगभग इतनी ही कक्षाएं यूपी की और होंगी। यूपी को बिल्कुल ऐसे निचोड़ लेंगे। आप केवल ये क्लास कर जाओ ना, 20 सवाल यूपी के आने हैं, 17-18 सवाल इन्हीं क्लासेस से होंगे, आई गारंटी। ठीक है, मतलब पेपर का लेवल ही अगर कुछ ऐसा आ जाए कि कहीं से ना आए, तब तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सामान्य स्तर के पेपर में, सामान्य से कठिन स्तर के पेपर में भी आप 15, 18, 17 सवाल करने में सक्षम होगे। ठीक है, मतलब झूठे दावे नहीं करने चाहिए 20/20 यहीं से आएगा, ऐसा नहीं है। एक आध सवाल तो इधर उधर से आता ही है, करंट अफेयर्स के भी होंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताती चलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्त, सखा, मित्र मंडलियों में भी साझा कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।